जय माता की गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। हम आए हैं सद्गुरु भगवान की कुटी में, तो आप लोगों को भी यहाँ के पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। और सुबह सुबह का वैसे भी सुबह का उठना, मॉर्निंग वॉक करना तो बहुत ही अच्छा रहता है। और इस समय सुबह का टाइम है, एकदम से ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह का माइंड वाकई काफ़ी फ्रेश रहता है। तो आज हम यहाँ आने के बाद पहले सद्गुरु भगवान की कुटी में हमने झाड़ू भी लगा दिया और पोंछा भी लगा दिया। और मायके में ना हमारे यहाँ कोई काम नहीं रहते हैं आप लोगों को, और सभी के साथ गाइज ऐसा ही होता है। मायके में तो कोई ऐसे भाग दौड़ वाले हमारे सुबह के काम नहीं होते हैं। और आप लोगों से बताएं कि हम भी गर्म पानी सुबह शाम दोपहर लेते हैं और सभी को कहते हैं कि गर्म पानी लीजिए, क्योंकि इस समय गर्म पानी की बहुत ही आवश्यकता है। और गर्म पानी लेते रहिए। और आप लोगों से बताएं कि जहाँ भी हम शाम को भाभी के साथ गए थे प्रचार में, तो हर घर में गाइज 5-6 लोग फीवर में पड़े हुए हैं। और इस समय बहुत ही बुरी कंडीशन है। हर घर में करीब 20-25 घर गए तो ऐसे ही कंडीशन है। तो चारों तरफ का माहौल देख करके एकदम से अपने आप को हम संभाल नहीं पाते। और आप लोगों से बताएं कि हमको भी थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम है। तो जब इस तरह की परेशानी हर जगह की देखते हैं, सुनते हैं ना, तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और भाभी के भी आउटिंग के सिर्फ मात्र 2 दिन बचे हुए हैं, तो भाभी के साथ हमको निकलना पड़ता है। और काफ़ी भाभी भी काफ़ी मेहनत इस समय कर रही हैं, क्योंकि समझ लीजिए भाभी अकेले पड़ जाती, इसीलिए हमको जाना पड़ता है। तो आप लोगों को बैक कैमरे से अभी सद्गुरु भगवान के दर्शन भी करा रहे हैं। और आज है दिन सोमवार। तो यहाँ तो हमको आए हुए 4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक आप लोगों को हमने सद्गुरु भगवान के दर्शन अभी नहीं कराए हैं। तो आज हम सुबह सुबह से ही यहाँ पर फ़ोन लेकर के आ गए थे और हम सोच रहे थे कि थोड़ा यहाँ पर वीडियो भी शूट कर लेते हैं और आप लोगों को सद्गुरु भगवान के दर्शन भी करा देते हैं। और सुबह सुबह आज हमारा माइंड भी थोड़ा फ्रेश है। और आप लोगों से क्या बताएं कि अपने आप को वैसे भी इंसान को खुश रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। पर कभी कभी हो जाता है कि सब सोचना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। तो चलिए आप लोगों को भी कराते हैं सद्गुरु भगवान के दर्शन। इसके बाद मिलते हैं अंदर मनु महाराज के साथ कि मनु क्या कर रहे हैं। तो चलिए करिए दर्शन। हम आ गए अंदर, तो मनु को भी दिखा रहे हैं कि मनु सो करके जग गए हैं। और मनु अभी काफ़ी नींद में है, क्योंकि ये रात में ना काफ़ी लेट यहाँ सोते हैं। कभी कूलर को कहते हैं इधर लगाओ, कभी उधर लगाओ। तो वाकई यहाँ पर काफ़ी अभी रात में ठंडी लगती है। और रात में क्या, सुबह भी काफ़ी ठंडी लगती है। यहाँ तो बिल्कुल गर्मी का एकदम से अभी बिल्कुल एहसास नहीं कि यहाँ पर गर्मी है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भाभी की जो काम वाली आती है ना, ये भी सुबह 5:30-6 बजे आ जाती हैं। और बर्तन भी धुलकर इन्होंने रख दिया। और यहाँ पर ये लगी हुई धुलाई करने में। और भाभी भी तैयार हो रही हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से टाइम से निकलेंगे नहीं, काफ़ी धूप हो जाती है। तो वैसे भी भाभी हमको कह रहे हैं कि मत जाओ, आप घर में आराम करो। लेकिन मन हमारा नहीं मानता है। हम सोच रहे हैं घर में बैठेंगे तो क्या करेंगे। तो ये देखिए भाभी भी हमारी तैयार हो गई हैं। और यहाँ सभी लोग सुबह सुबह से जग जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अब हम निकल लिए हैं। और ये हमारे पीछे के गेट का ही नज़ारा है सद्गुरु भगवान की कुटी का। तो हम अपने दुपट्टे से ही मुंह को अच्छे से बांध लेते हैं। और चलिए आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा तालाब, तो ये देखिए ये हमारे तालाब का पानी भी यहाँ का सूख गया। और ये बल्ला ताला यहाँ कहा जाता है। पहले हम लोग छोटे में आते थे और यहाँ बल्ला ताला में ही नहाते थे। तो आप लोगों को भी यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। और ये हमारे सब प्रचार वाले हैं, हमारे साथ ही लगे हुए हैं, बुद्धराज भैया के लड़के हैं। और ये हैं ममता भाभी का लड़का, यानी भाभी की बहन का लड़का है। तो ये लोग भी सब सुबह सुबह से हमारे साथ निकल लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग, वही टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं। और देख सकते हैं कितनी धूप हो गई है। और भाभी भी पीछे पीछे आ रही हैं। तो अब बहुत ही थकावट हो गई है। तो हम लोग बैठ करके अब घर जा रहे हैं। अब मिलते हैं आप लोगों से नहाने के बाद ही। अब हम लोग नहा
नहा लिए और नहाने के बाद हम बैठ गए किचन में। और यहाँ पर बहू ने हमको बना करके गर्मा गर्म चाय भी दे दिया। और देखिए खाना भी उसने बनाना शुरू कर दिया है। दाल पक रही है और चावल बीन रही है और आटा भी गूंद करके उसने रख दिया। वाकई ही भाभी की बहू बहुत ही कामकाजी है। और आज हमने कॉटन का ही सूट डाला है। सुबह तो यहाँ ठंडी लगती है लेकिन दोपहर में यहाँ पर बहुत ही गर्मी लगती है। तो चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि बहू भी सारे काम किचन के कर ली है और कितने लंबे घूंघट में पूरा काम करती रहती, तो आप लोग देख सकते हैं। और दूध भी चूल्हे में उसने पका करके रख दिया। तो चलिए हम भी चाय पी लेते हैं। इसके बाद भाभी अभी नहा करके आ रही हैं, तो अभी खाना मतलब बनाना शुरू करेंगी। भाभी रोटियां सेकेंगी और बहू काफ़ी लंबे घूंघट में ही काम करती रहती है। तो चलिए यहाँ मैं सुबह का मतलब दोपहर का दिखा रही हूँ कि तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि भाभी का चूल्हा भी मतलब आग से मतलब जलने वाला है और आटा भी उसने गूंद करके रख दिया है। और दिखा रहे हैं कि खाने में क्या क्या बना है। तो यहाँ पर आलू बैगन टमाटर का ये देखिए ऐसी सब्ज़ी शाम सुबह बनती है और कोई भी मसाला हल्दी तेल यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं पड़ता है, ऐसे ही कुकर में रख दिया जाता है। और दाल भी पक गई है और चावल भी पक रहा है और खाने की पूरी यहाँ पे तैयारी हो गई है। और दोपहर के वही 1:30 बज रहे हैं और अब भाभी सेक रही हैं रोटियाँ। तो ये देखिए पानी हाथ में लगा करके अपो करके भाभी रोटी बना रही हैं और बहू निकाल रही हैं सबके लिए खाना। तो चलिए आगे आप लोगों से हम बैठ करके बातें करते हैं। टाइम कितना हो रहा है, 1:30 बज रहे हैं और अभी तक भाभी चूल्हे में रोटी बना रही हैं, क्योंकि खाना खाने वाले कम से कम 20-25 लोग हैं। भाभी वाकई हमारी बहुत ही कामकाजी लेडीज़ हैं। सुबह से इतना प्रचार भी करना, और बहू ने तो ऐसे बना करके सब रखा ही था, आप लोगों ने देखा ही। तो इसको वो ऐसे चूल्हे में खाना बनाना नहीं आता है, तभी भाभी चूल्हे में रोटियां हाथ से पोप करके सबको खिलाती गई। सब लोगों ने खाना खा भी लिया, बट अभी हम लोगों ने नहीं खाना खाया, ना भाभी ने खाना खाया। अभी हम जा रहे हैं बेल खाने। आप देख सकते हैं कितना पका हुआ बेल है। तो वैसे भी गर्मी में बेल खाना चाहिए, बेल का शरबत पीजिए या बेल खाइए। तो हमको जब पका हुआ बेल हम ऐसे ही निकाल करके खाते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो चलते हैं बेल खा लेते हैं। इसके बाद मनु भी अभी ऑनलाइन क्लास करने के बाद अभी उनको हमने खाना नहीं खिलाया, अभी खाना खिलाएंगे। इसके बाद देखते हैं 2-2:30 बजे तक हम भी खाना खाते हैं। इसके बाद 4:30 बजे तक भाभी फिर निकलेंगी गांव की तरफ, जहां भाभी प्रचार में जाती है। तो देखते हैं, अगर धूप तो ऐसे बहुत तेज़ है, हवा भी काफ़ी चल रही है, तो क्या कर सकते हैं। भाभी अगर अकेले जाएंगी तो देखेंगे, हम भी भाभी के साथ थोड़ी देर के लिए जाएंगे, 2-2.5 घंटे के लिए। वैसे भी शाम के समय निकलेंगे तो धूप बहुत ही कम हो जाएगी, और इसीलिए बेल ओल खा करके थोड़ा मजबूत हो रहे हैं। कि बेल खाने से ना, वैसे बेल है, आंवला है, और वो आम का पना है, दही है, मट्ठा है, और इन सब चीज़ों का बहुत ही मतलब आप लोग भी खूब सेवन करिए। और आज हम सुबह से जहाँ भी गए थे ना, हर घर में 4 लोग पड़े हुए हैं, और सभी लोग गांव में हो शहर में हो हर जगह इसी चीज़ से परेशान चल रहे हैं। अब बता नहीं सकते हैं। तो आप लोग भी अपना भी ध्यान दीजिए, और हम भी देखिए गांव में रह करके भी कितना सब चीज़ों का ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए खा लेते हैं बेल, और आप भी आइए हमारे साथ बेल खाइए। बेल का शरबत भी वैसे बहुत ही अच्छा होता है। हमारे पिताजी ना गर्मियों में, वैसे भी बेल पता है कहाँ से, सदगुरु भगवान के कुटी में ही बेल लगा हुआ है। तो वैसे भी बेल का शरबत तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हमारे पिताजी बेल का शरबत ना दोपहर में बनवाते थे। बेल का पूरा गूदा को निकलवा करके और उसको सिल में ऐसे पिसा डालते थे। पिसाने के बाद पूरा शक्कर मिला करके और छान करके तो बेल का आप शरबत पीजिए, तो वैसे बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इस समय जैसे आप लोग धूप में निकल रहे हैं, लू लग रही है, तो इस समय बेल और आंवला ये सब चीज़ें, मौसमी का जूस है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए खा लेते हैं बेल। इसके बाद थोड़ी देर बाद खाते हैं खाना, फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम कैसे बेल खा रहे हैं, और वाकई काफ़ी टेस्टी बेल है। और मन कर रहा है कि जैसे कैथा खाया जाता है ऐसे हम बेल खा रहे हैं, और सभी लोग हंस रहे हैं। भाभी लोग इधर सब लोग बैठी हुई हैं, तो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि सब हमको बेल खाते हुए हंस रहे हैं, और पूरे मुंह में हमारे बेल लग गया है। तो इसको मुंह से छुटाने में भी हमको बहुत टाइम लगेगा। और सभी लोग दोपहर में आराम कर रहे हैं, और मनु को भी दिखा रहे हैं कि मनु अंदर रूम में कूलर चला करके कैसे ही मनु आनंद लेने लगते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। अब वीडियो का एंड कर रहे हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।